नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तो सब देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसे चला क्या रहा है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं उन पावर हाउसेस को जो इस ग्रोथ को असल में फ्यूल कर रहे हैं। ये समझने के लिए कि ये कमाल की ग्रोथ आ कहां से रही है, हमें 3 खास सेक्टर्स को देखना होगा। इन्हीं में पूरी कहानी छिपी है। हम इसे 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए उस जबरदस्त उछाल की। तो पहला इंजन जो पूरी ताकत से चल रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें भी खासकर हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, कमाल के हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में प्रोडक्शन तो बढ़ा ही है, लेकिन असली कहानी है एक्सपोर्ट्स में। मतलब दुनिया के बाजार में भारत की पकड़ कितनी तेजी से मजबूत हो रही है, ये उसका सबूत है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं है। ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी पिछला साल बहुत ही शानदार रहा। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में ही दम दिखाया है। यहाँ तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। प्रोडक्शन में अच्छी खासी ग्रोथ तो है ही, लेकिन एक्सपोर्ट्स में जो उछाल है वो लगभग 3 गुना ज्यादा है। ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल डिमांड किस तरफ जा रही है। तो ये जो गाड़ियां दिख रही हैं, ये सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं। ये भारत की कामयाब एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी का एक जीता जागता सिंबल है। लेकिन सवाल ये है कि ये इंडस्ट्रियल बूम, ये उछाल आ कहां से रहा है। जाहिर है ये हवा में तो नहीं हो रहा। इसकी नींव है भारत के कोर यानी बुनियादी उद्योग। और इस ग्रोथ की रीढ़ की हड्डी हैं 2 बहुत ही जरूरी सेक्टर्स, कोयला और स्टील। कोयले की बात करें तो भारत अब अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए देश में ही प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। इससे इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता घट रही है और देश की एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ स्टील इंडस्ट्री ने तो प्रोडक्शन और खपत दोनों में ही रिकॉर्ड बना दिए हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि देश भर में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कितनी तेजी से चल रहा है। तो ये तो हुई फैक्ट्रीज की बात, लेकिन ग्रोथ की ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये कहानी खेतों और यहाँ तक कि पानी में भी लिखी जा रही है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात कही, अगर हम इसे सही करते हैं तो कृषि बढ़ेगी। और बिल्कुल यही हो रहा है, लेकिन शायद उन तरीकों से नहीं जिनकी हम आमतौर पर उम्मीद करते हैं। मतलब भारत का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो अब सिर्फ पारंपरिक फसलों के भरोसे नहीं है। ये नए नए एरियाज में जाकर और भी ज्यादा मजबूत और लचीला बन रहा है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फिशरी सेक्टर यानी मत्स्य पालन। लगभग 1 दशक से इस सेक्टर ने लगातार हाई ग्रोथ रेट दिखाई है, जो काबिले तारीफ है। और बात सिर्फ मछली पालन की नहीं है। देखिए, फसलें तो जरूरी हैं ही, लेकिन अब पशुधन यानी लाइव स्टॉक जैसे दूसरे सेक्टर्स भी बड़े इकोनॉमिक इंजन बनकर उभर रहे हैं। इनसे गांवों में इनकम बढ़ रही है और देश की फूड सिक्योरिटी भी बेहतर हो रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये किसी एक सेक्टर की जीत नहीं है। भारत की इकोनॉमिक हेल्थ के पीछे मैन्युफैक्चरिंग, कोर इंडस्ट्रीज और डाइवर्सिफाई होता एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये जो बैलेंस्ड ग्रोथ है, ये भारत को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आने वाले वक्त में इन ताकतवर इंजनों में से कौन सा इंजन सबसे आगे रहेगा।